साथियों नमस्कार। इस समय तस्वीरें आपको करनाल की दिखाने जा रहे हैं, जहाँ आपको बता दें कि बाबा रामदेव कॉलोनी के नाम से HICDC सेक्टर 3 से लगती हुई ये कॉलोनी है, जहाँ पर मेरे साथ में कुछ यहाँ पे बासिंदे हैं, वो जुड़े हैं। जानना चाहेंगे आखिरकार क्या मामला है, आखिरकार क्यों इतने कागज लेकर के मौके पे खड़े हुए हैं। सभी कॉलोनी वासी यहाँ पे खड़े हैं और आपको दिखा दें कि यहाँ पे निर्माण कार्य भी, एक बार मैं कहूँगा कि एक बार अपन निर्माण कार्य पे भी नज़र दौड़ाएं कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी डली है, कुछ सीवर भी यहाँ पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ में सड़क लगती हुई नज़र आ रही है। और ये तमाम जो लोकेशन है यहीं की है और उसके साथ में लगती हुई ये देख सकते हैं यहाँ पे सीवर बिछाए गए हैं और साथ में मिट्टी, ये जो अपने मालिक हैं, जो जगह के मालिक हैं, उसमें डाल दी गई है। और जबकि असली मालिक जगह के यहाँ पे खड़े हैं, इनके हाथों में कागज है, रजिस्ट्री है, इंतकाल है, गिरदावरी है और खसरा नंबर से लेकर के जो पोजीशन है वो भी डाली गई है। और हल्का पटवारी से तहसीलदार के माध्यम से इन्होंने अपनी पोजीशन लेने के लिए वो मौके पर हल्का पटवारी आ जाता है और वो भी जनवरी की मामला है जब मैंने ये चीज़ देखी है कि हल्का पटवारी को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी तहसीलदार को। प्रॉपर चैनल से ये जो मकान मालिक है, यानी कि प्लॉट के मालिक है, प्रॉपर चैनल से चले हैं, थ्रू चैनल चले हैं, यानी कि कोई भी इलीगल इन्होंने स्टेप नहीं उठाया है। और हल्का तहसीलदार से इन्होंने निशानदेही लेकर के मौके पर हल्का तहसीलदार यहाँ पे पहुँच जाता है और 3263 से लेकर के ये इनका नंबर है और इस पोजीशन के अनुसार इनके मौके पर आकर के निशानदेही दी जाती है और उसकी पूरी हिस्ट्री इसके अंदर ये सारी की सारी दर्ज की गई है और अपने साइन किए गए हैं अधिकारियों के, तहसीलदार के, सभी इसके ऊपर मौके पर इंदराज किए हुए हैं और साइन किए गए हैं, ताकि जो तहसीलदार है या मौके पे हल्का पटवारी जो मौके पे यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे वह कानूगो है या पटवारी है, मौके पर आकर के उसने अपनी रिपोर्ट देनी होती है और तहसीलदार पे ये जमा करानी होती है। प्रॉपर चैनल के अनुसार वो ये वहाँ पे गए हैं। उनके हाथों में रजिस्ट्रियाँ भी हैं, ये देख सकते हैं, कागज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रजिस्ट्री इनके पास पड़ी हुई है और उसके साथ में आपको बता दें कि नक्शा भी मौके पर है, ये देख सकते हैं। ये जमाबंदी है, ये जमाबंदी भी है और जमाबंदी के अंदर कितने कितने वारसान हैं इसके अंदर वो भी दिखाए गए हैं और किन किन लोगों ने कौन कौन से खसरे नंबर पे बैठे हुए हैं, सभी का हवाला इसके अंदर आपको मेंशन किया दिखाया गया है। कोई एक आदमी नहीं है इसके अंदर, ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं और सभी के सभी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, ताकि जो प्रॉपर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल जो नकल जमाबंदी है वो भी इसके अंदर इंदराज की हुई है और ये पटवार खाने से आपको सारी की सारी रिपोर्टें मिल जाती हैं। और इसमें नक्शा की अगर हम बात करें, नक्शा भी आप देख सकते हैं, ये नक्शा दिया गया है। ये कई बार क्या होता है कि जो कॉलोनी होती है या गांव के होते हैं, लाल डोरे के अंदर होते हैं, उसमें कोई नक्शा या रजिस्ट्री का हवाला नहीं होता है। ये लाल डोरे के अंदर नहीं है, प्रॉपर इसका नक्शा बना हुआ है, रजिस्ट्री बनी हुई है, जबकि लाल डोरे के अंदर रजिस्ट्री नहीं होती है। अभी 2024 में ज़रूर ऑर्डर हुए हैं, लेकिन ये बात 2003 की है, 2000 की है, आज से 22 साल पहले की है, जहाँ पर ना तो कोई रजिस्ट्री होती थी ना कुछ होती थी। लेकिन इन्होंने रामदेव कॉलोनी में जितने भी लोग आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इनके पास सभी के हाथों में ये अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर के आ गए हैं। इतना ही नहीं है, इन्होंने लोन तक लिए हैं, चाहे वो भारतीय स्टेट बैंक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक है, सभी सरकारी बैंकों से लोन तक लिए गए हैं। और मैं अभी आपको मिलवाना चाहूँगा जो हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी हैं और दैनिक धर्म जागरण के कार्यकर्ता भी हैं, जो कि एक सनातन पद्धति से जुड़े हैं और हमेशा अपना लाइफ टाइम जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक को दिया हुआ है, आज वो भी सामने आकर के प्रताड़ित हुए हैं। जी, आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम राम कुमार है, मैं धर्म जागरण संयोजक हूँ और विवेकानंद डिस्पेंसरी के मैं सेवा करता हूँ और मेरे पास 6 डिस्पेंसरी हैं, 6 की 6 सेवा करता हूँ। ये मेरा प्लॉट है 3263 में, खसरा नंबर 3263 में, जो HICDC ने, कल मैं ऑफिस गया था तो उन्होंने तोड़ दिया और उनको कहने के बावजूद भी उन्होंने तोड़ दिया। मैंने यहाँ पर MLA साहब को, हरविंदर कल्याण जी को भी मैंने फ़ोन किया। मैं कहा हम समसेवकों के साथ ही ऐसा हो रहा तो और आम जनता के साथ क्या होगा, जब सरकार हमारे अपने आदमियों के साथ ऐसा काम कर रही है तो औरों का भी तो बहुत बुरा हाल होगा। तो औरों की तो सुनी नहीं जाती। 2003 के मकान बने हैं, 2000 बिल हम 2003 से बैठे हुए हैं। 2003 से मेरे पास बिजली का बिल है, वैध कनेक्शन है और हमने पूरा राजस्व पूरा गवर्नमेंट को दे करके हमने ये रजिस्ट्री कराई थी 2003 में। और
हमारे को बार बार आकर के परेशान कर रहे हैं। कभी हमारे मकानों को तोड़ते हैं, कभी कुछ करते आपको हैं। कोई नोटिस वगैरह दिया था? हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया है, बुलाया ना किसी कभी? बार- मीटिंग में नहीं, बुलाया कोई किसी मीटिंग में नहीं बुलाया है। और हमें कहते हैं जी हमें तो एक्वायर कर ली है। आपने एक्वायर कहाँ से कर ली? हमारे को पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। मुआवजा दे दिया उन्होंने आपको? नहीं, हमें कोई किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं है। इकबार किस बात का होगा जब मुआवजा नहीं दिया? कोई कोई वो नहीं है जी। लिखत पढ़त कुछ नहीं हुई है? नहीं, कोई लिखित नहीं है। हाँ जी, आपको पता है कुछ इसका कोई इकबार कर लिया, कोई मुआवजा, कोई नोटिस वगैरह आया हो? कुछ नहीं आया जी। कितने सालों से बैठे हो आप यहाँ पे? यहाँ पर 20 से ऊपर है जी। क्या नाम है आपका? 22 के करीब। नाम क्या आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। बाप का नाम क्या है? गरीबदास है जी। कहाँ रहते हो? कॉलोनी का नाम क्या है? रामदेव कॉलोनी में रवा जी। रामदेव कॉलोनी में। आपका नाम क्या है अंकल जी? वासुदेव जी है जी मेरा नाम। बाप का नाम क्या है? मेरा नवाब सिंह। कहाँ रहते हो? वो रामदेव कॉलोनी रहते कितने हैं। सालों से रहते हो? कम से कम 15 साल हो गए जी हमको। रजिस्ट्री है आपके पास? रजिस्ट्री जमाबंदी? वो है जो तुम्हारा इकरारनामा है, फुल पेमेंट है। हाँ। और बैठे हम सतीश। आपके पास रजिस्ट्री है या फुल पेमेंट है? फुल पेमेंट रजिस्ट्री भी हाँ हाँ, रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है। रजिस्ट्री भी इंतकाल भी है। आपके पास फुल पेमेंट है? आपके पास रजिस्ट्री है? मुझे ना बता। अच्छा, इन्होंने बता दिया है। आपके पास सर रजिस्ट्री है या फुल पेमेंट है? फुल पेमेंट एग्रीमेंट है जी। कितने सालों से है? 22 साल से जी, 2000। रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई अभी तक? और रजिस्ट्री बंद करके गवर्नमेंट ने, रजिस्ट्री नहीं हो रही जी। 22 सालों से। हाँ जी, हाँ जी। ये अप्रूव्ड है कॉलोनी? अप्रूव्ड है जी कॉलोनी जी। अप्रूव्ड में तो हो जाती है? नहीं, वो ही नहीं रही जी रजिस्ट्री है। बंद कर रखी जी। बंद करके है जी। अप्रूव्ड में भी बंद कर रखी है? बंद करके सारी कनाल की बंदी है जी। सारी कनाल की बंद है। आप भी यहीं रहते हो जी? कितने सालों से? हमारे तो दुकान है जी, हमारे तो 22 साल हो गए। रजिस्ट्री इंतकाल सब कुछ है जी। सब यहीं पे है? हाँ। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। बाप का नाम? अमर सिंह। कॉलोनी का नाम? बाबा रामदेव कॉलोनी। बाबा रामदेव कॉलोनी। आपका नाम क्या है जी? जय सिंह जी। बाप का नाम क्या है? रामचंद्र जी। और कॉलोनी का नाम क्या है? रामदेव कॉलोनी। कितने सालों से रह रहे हो? 25 साल हो गए हमारे को तो। अच्छा, 25 सालों से रह रहे हो। कोई भी बैंक का लोन लिया? बैंक लोन लिया आपने? कोई लोन लान नहीं लिया जी। अच्छा, कोई रजिस्ट्री वगैरह सारा कुछ है आपके सारा पास? इंतकाल, रजिस्ट्री, जमाबंदी हमारे नाम पे है सर। हाँ। कदोरी वगैरह ये सारी हमारे नाम पे है। ये दीवार भी आपकी तोड़ दी गई है? हाँ, ये दीवार तोड़ दिया जी। कितने भाइयों का प्लाट है ये? ये 5 भाइयों का प्लाट है जी। कितने मरले हमारे- का है? कितने गज का है? ये 400 गज की एक रजिस्ट्री है सर। हाँ। और 650 गज की मेरे पिताजी के नाम की है रजिस्ट्री। हाँ। और 100 गज की मेरे नाम की है। फिर 400 गज की एक ना, और मेरी मम्मी के नाम है 400 गज। तो सारा हम क्या- 5 भाई हैं। हाँ। उनके 3-3, 4-4 बच्चे हैं जी। हाँ। सबके सबने अपने बच्चों के लिए रखा है। ये हाँ। सारी जमीन भाई अपने बच्चे रहेंगे इसमें। खरीदी हुई है? हाँ, खरीदी हुई है हमारी। कौन से सन में खरीदी थी आपने? 2003 में खरीदी थी सर। 2003 में खरीदी थी। फैमिली 35 बंदे हैं। 35 बंदे हम फैमिली के हैं। 35 बंदों का 40 यानी कि बंदे। परिवार है ये। परिवार है जी हमारा। तो अब ये जैसे इन्होंने ये गिरा दी है, आपके मकान प्लाट में 2003 मिट्टी भी डाल दी है, गंद वंद डाल 2003 के दिया है। मकान बने हुए हैं हमारे। अब वो कह रहे हैं नक्शे में लाल डोर है, वो है लाल निशान है, वो जाएगा, तोड़ेंगे, फलाना करेंगे, ऐसे ऐसे करके बातें हो रही है जी। आपका नक्शा तो 2003 का है। हाँ। इनका नक्शा कौन से सन का है, पता किया? ये नक्शा दिखा 19-20 रखा है में जी। दिखा रहे हैं ये। हाँ जी, ये अब दिखा- 19-20 में दिखा रहे हैं जी। इनका नक्शा 19-20 का हाँ है, जी। आपका नक्शा 2003 का है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये तस्वीरें साहू जी से भी करवाओ। हाँ, एक और आ गए हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? हाँ जी, मान जी। जय सिंह जी। क्या नाम है? बाप का नाम क्या है? चौधरी मान सिंह, और कौन सी कॉलोनी में रह रहे हो आप? रामदेव कॉलोनी में। कितने सालों से रह रहे हो? संख्या से 2006 से? हाँ, इन्हें इंक्वायर कर दी उससे पहले और कहीं नहीं, आपके पास रजिस्ट्री है? जिसकी इंतकाल है, इंतकाल भी है? गिरदावरी? गुरदौड़ी तो हम दिन जिसकी इंतकाल है, गुरदौड़ी का मतलब क्या है? हाँ। कोई गुरदौड़ी तो उसकी होगी जो अब आड़ चलावा। जमाबंदी वगैरह सब उसमें है? हम नहीं है वो सारा। एक मिनट भाई, हम सीएम ने मिले थे। हाँ। सीएम ने लक्ष्मी सिंह ने बुलाए थे हाँ। और मोर लगा दी। कुछ ऐसा होया, 2 किले 17-20 से बांध छूटे हैं। बाकी भाइयों ने बनाने लग रहे थे, उनको गिराने लग रहे, धक्का कर रहे, गरीब मार कर रहे। गरीब मार है जी, सरकार बसाती है। इस भाई ना वो ले रखा, लोन ले रखे। अच्छा, लोन ले रखा और है? उधर तुम भी समझो, मोदी आपने लोन भी ले रखा है? लोन भी ले रखा है जी। अच्छा अच्छा। मोदी का भाई हम बसाओगे, मोदी यहाँ झाड़न लग रहा। हाँ, उजाड़ा आप देखो। नहीं, मोदी के पास तो आप लोग गए ही नहीं। अब ये अभी ये कह रहे हैं भाई साहब, भाई हरविंदर कल्याण जी के पास गए हैं। हाँ गया जी। उन्होंने कोई एप्लीकेशन दे दी? आपने कोई एप्लीकेशन दी है? वो तो कवा था जी, भाई मैं वो कोई तो कर रहा। बैठे रहो, चिंता ना जो करो। करना तो ऊपर लोगों भी अब जैसे गिरा दी गई है, दीवार गिरा दी है और ये सड़क बन गई है, तो वो उसके बाद ये क्या करें जी हम?
ये कब धक्का तो कर रहे हमारे साथ, करा क्या? धक्का करते, धक्का से गिरा देते, कहीं नक्शा ये भी गिरने लग रहे, बताइयो भाई क्या करेंगे प्लाट रोज में? के नक्शा घर बसे घर बसे एक बसाए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील मान है, मैं बड़े गांव ये बोलो ना। हाँ जी, भाई बसे बसाना तोड़ने से मैं यहीं रह रहा हूँ। एक मिनट रुको भाई, बोल लो ना। अच्छा जी, 2000 सन से मैं यहीं पे रह रहा हूँ ठीक है और जी, मेरे पास 2000 सन की प्रॉपर्टी ली हुई है। ठीक है जी। और यहाँ इन लोगों से जिनकी यहाँ पे जायदी ज़मीन थी दादा लाई, उनसे हमें खरीद रखी थी। तो सेक्शन 4 2007 में बताऊँ HSIDC ने सेक्शन 4 लगा दिया यहाँ पे, तो ये ज़मीनें HSIDC को इक्वायर हो जाएंगी। एक बार हो जाएगी। तो इस फेवर में हमें हाई कोर्ट में अपील डाली जी, हम तो यहाँ 2000 सन से बैठे हुए हैं, हम मोल ली हुई है, हाँ, तो या तो हमें ऐसी जगह दी जाए या फिर हमारी रहने की जगह छोड़ दी जाए। तो इस खिलाफ में हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला कर दिया। जिन्होंने केस डाला था तो हमें हमारी जगह दे दी गई, अलग दी है, उसी पोजीशन पे दे दी है। उसी पोजीशन पे हमें जगह दे दी गई भाई, जिसके जो प्लाट हैं, जहाँ बैठा है वहीं बैठ जाओ। जो जहाँ बैठा है, हाँ, हाई कोर्ट ने हमें वहीं पे UN 48 धारा के तहत वहीं बैठा फैसला दिया। सुना दिया, वहीं पे बैठा दिए। ठीक है भाई जी, इनको, ये पुराने बैठे हुए हैं, इनको यहीं बैठा रहने दिए या इनके मकानों की कीमत दी जाए। HSIDC हाँ ने हाँ हाँ, HSIDC ने कीमत तो देने की बात करी नहीं, ठीक है जी। लेकिन कोर्ट ने हमें वहीं पे बैठा दिया। जिसमें से मेरा यहाँ पे ये बना हुआ, ये 20 साल पुराना मेरा यहाँ पे बना हुआ, अच्छा यहाँ जी, पे ये प्लेन हाँ, मकान बना, लेंटर वगैरह भी हाँ, ये गिरा हुआ है, ये गिर दिया गया। तो ये भी हाई कोर्ट ने रिलीज कर रखा है। तो इसकी अवहेलना करते हुए HSIDC ने आगे ये तोड़ दिया, ये मतलब ग्राउंड बना दिया। तो इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, तो वो नहीं माने, प्रशासन धमकी देते रहे आगे इसको सीवरेज देना। तो इसके खिलाफ हमें कंटेम्प्ट पोस्ट केस दोबारा से हाई कोर्ट में कर रखा है। भाई हमें कोर्ट ने रिलीज करके दे रखा है, जज का भी आदेश है, HSIDC नहीं मान रही है। तो जो तहत हमारे रिलीज हुए थे, रिलीज के तहत जिन लोगों के जैसे बने हुए हैं, नाम भूल गए इस भाई का, जय सिंह का, जैसे इनके बने हुए हैं और हैं जितने भी, पप्पू है, मंगल है, कोर्ट ने ये आदेश दिया था भाई इस धारा पे जो बने हुए हैं और किसी की भी मकान छेड़े नहीं जाए, खाली प्लाट HSIDC ले सकती है। तो उन्होंने तो बने हुए मकान भी गिराने लग रही है। पुलिस वगैरह में गए हो? पुलिस में गए हैं तो कोई सुनाई ही नहीं हो रही हमारी। हम तो कोर्ट में ही गए हैं दोबारा, फिर वकील को लेके कोर्ट में हमने अपील डाली है जी। कब डाल ली है? ये हम परसों गए थे, परसों की डेट में। अच्छा, क्या लगता है आपको कि भी इसमें भी आपकी जीत देखो होगी? हम तो ये सोच रहे हैं, देवता तो यहाँ पे इस टाइम जज वही मानना चाहता है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। वही फैसला सुनाएगा, न्याय का फैसला करेगा कि वो हमारे साथ न्याय करे। ठीक हम है। तो इसी उम्मीद के लिए सब बैठे तो हुए उसमें हैं। जो ये बाकी लोग हैं, उस आपने जो कंटेम्प्ट डाली है उसमें ये भी शामिल है या आप नहीं, अकेले? उसमें है ना, देखो हर किसी यहाँ हर तरह के तबके के लोग रहते हैं। ठीक है। गरीब लोग ज़्यादा रहते हैं जिनके पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय में कम से कम 50 से 60 लोग कल्याण, अरविंदर कल्याण जी से पंचायत भवन में मिले भी थे आज से 10 से 12 दिन पहले। जी जी। उनसे भी गुहार लगाई थी, जी अरविंदर कल्याण जी, आपका नाम कल्याण है तो हमारा कल्याण करो, आपने पहले भी ध्यान। ठीक बात है, ठीक बात है। उन्होंने इस बारे में बात की तो उनसे बोला भाई इनके पास फीस के पैसे नहीं है, तो इनके तो वकील आप ही हो। इन्होंने तो फ्री का वकील चाहिए, तो इनसे पैसे नहीं ले, ठीक बात है। तो इनके तो वकील आप हो। आप अगर इनकी सुनोगे तो इनका कुछ भला होगा। उन्होंने उम्मीद तो दी थी, लेकिन फिर ये HSIDC वाले मान तो नहीं रहे, बने बनाए गिराने लग रहे थे। आज ये गिरा दिया। जब ये कोर्ट के ऑर्डर की ही अवहेलना कर रहे हैं, तो जिनके पास, गरीबों के पास कोर्ट का ऑर्डर नहीं है बड़े, उनको तो पैसे ही गिरा देंगे। अपना शुभ नाम सर? मेरा नाम सुनील मान है, मैं बड़े गांव का रहने वाला। सुनील मान जी, ठीक, थैंक यू। तो ये जो कहानी है दूसरी तरफ मोड़ खा गई है। अब ये सॉलिड जो पर्सन मेरे को सुनील जी मिले हैं, इन्होंने ये देख सकते हैं कि ये जो मलबा देख रहे हैं, लेंटर आप जूम करके दिखाएं, ये लेंटर आप जो देख रहे हैं ये बना बनाया मकान था, जबकि हाई कोर्ट की निर्देश थे और हाई कोर्ट से इनके हक में जो फैसला गया था उसकी भी अवहेलना करते हुए HSIDC ने ये बना दिया गया है। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि सीवर और ये जो पोजीशन है, अपनी मकान बिल्डिंग जो भी बनाएंगे, ये इन्होंने बिल्कुल खाली मैदान बना दिया, जबकि मौके पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंटर भी है और ये सब इंटे सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये दिखाएं, 25 साल पुराना लेंटर है, जबकि हरियाणा सरकार ने
ये 2000 इसमें खट्टर सरकार ने, जब मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार थी, उन्होंने एक फैसला दिया था अभी, और ये अभी आपको बता दें कि नायब सैनी सरकार में भी इसकी घोषणा हुई थी कि 2 व्यक्ति 20 साल से ऊपर का बैठा हुआ है, उसको अगर कलेक्ट्रेट पर, वो भी लाल डोरे के लिए बोला गया था, कलेक्ट्रेट पर उसको मुआवजा भरे और वहीं पर बैठ सकता, उसको कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन 2003 से लेकर के अब 25 आ गया, लगभग आप देख सकते हैं कि 22 साल के लोगों को यहाँ से उठा गया। तो ये हरियाणा सरकार की भी और हाई कोर्ट की भी, माननीय हाई कोर्ट की भी उल्लंघना है, और कानून को ठेंगा दिखाते हुए चाहे डीसी ने इस तरह से गरीब लोगों के साथ, आम जनमानस के साथ 1998 की रजिस्ट्री है सर इसकी, 1998 की रजिस्ट्री है इस प्लाट की। अब आप देख सकते हैं 1998 की 30 साल हो गए हैं इसको, 25 साल इसको बने हुए को हो गए, 25 साल से हो फोरेंसिक गए। रिपोर्ट ली जाए तो 25 साल के लेंटर, यहाँ पे ईंट वगैरह सब मिलेंगी जो 25 साल पहले की बनी हुई। बहुत अच्छी बात। हमें रिकंस्ट्रक्शन करने लग रहे थे, हमारा वो पहले का बना हुआ ही घेर दिया, उसके बाद करने लगे फिर घेर दिया, दोबारा घेर के ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं SSIDC वाले। और जब हमने कोर्ट से रिलीज ऑर्डर ले रखे हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार है तो एक गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? उनको तो वैसे ही नहीं बचने दे, वो तो चुप करके खींच रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना कोई प्रशासन की तरफ से सुनाई है, ना कोई राजनीति की तरफ से सुनाई है, ना हम आज हरविंदर कल्याण जी को भी कह रहे हैं, ना हरविंदर कल्याण जी देखो हमारे पक्ष में कुछ आगे कह रहे हैं। हमें उम्मीद उन्हीं से थी, उन्हीं के पास में दरबार में जाते थे, इतनी बार गए हैं तो कोई सुनाई नहीं हो रही। बने बनाए लोगों के मकान गिरने के लिए नोटिस दे रखे हैं, तैयार बैठे हैं, तो लोग डरे सहमे हुए हैं, दर के सारे लेडीज हैं, बच्चे हैं, सब सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे। ये जो बुजुर्ग हैं इनके हालात बड़े खतरनाक हैं। मेरे 15 परिवार हैं, लोन करके ले रखे, 15 बहू हैं, 300 गज के प्लाट में ही रह रही है, सारा अपना कच्चा बस कैसा ही बना बनू के, कोई सुनवाई नहीं है जी, नाजायज काम कर रहे हैं ये लोग भाई जी। तो अब हम जो HIDC के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और उसके साथ साथ हम पंचकूला में जो इनके CO वगैरह बैठे हैं या जो उच्च अधिकारी बैठे हैं, डायरेक्टर लेवल के अधिकारी बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आखिरकार किस कानून की धारा में, किस नियम के धारा में, किस नियम के अनुसार आखिर इस जनता के साथ इस तरह से ज्यादती हो रही है कि वो क्या HIDC अपनी जगह सही मिलेगी या जनता सही मिलेगी, जिन्होंने 25 सालों से रजिस्ट्री और यहाँ पे काबिज है, मौके पर उनके मकान तोड़े गए हैं, उनकी ज़मीन को बिल्कुल नस्ल नाबूद किया गया है। ये जो कार्य है हरियाणा के करनाल ज़िले में, वो भी सिटी में ये सारा का सारा जो अंजाम दिया गया है वहाँ पे हो रहा है। जुड़ रही अगली खबरों तक, नेक्स्ट ले लो, उसके मंगली कर दो तुमने।